दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके पीछे के आतंक का घिनौना खेल खुलकर सामने आ चुका है, इसका पर्दाफाश हो चुका है। इसके बाद आतंक के तार दिल्ली से लेकर कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक से जुड़ रहे हैं। लाल किले के पास हुए कार बम धमाके में कोई आम आतंकी हमला नहीं हुआ था, बल्कि यह एक पढ़े लिखे सफेदपोश आतंकियों का घिनौना खेल था। चौंकाने वाली बात यह कि इन हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स गैंग को ऑपरेट करने वाला मास्टरमाइंड कश्मीर के गांव का मौलवी निकला है। इसको लेकर आपको सारी जानकारियां देंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर बताते हैं। आतंकी मौलवी इरफान अहमद से जुड़ी यह खबर है। टेरर मॉड्यूल का सरगना मौलवी इरफान ही है। AGUH और जैश के इशारे पर यह काम कर रहा था। 2021 में आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद से यह जुड़ा हुआ था। 2017 से कश्मीर में अंसार गजवत उल हिंद लगातार सक्रिय है। अंसार गजवत उल हिंद ये एक टेरर मॉड्यूल है और ये लगातार कश्मीर के घाटी में एक्टिव था और इसी से जुड़ा हुआ था ये मौलाना, जो कि इस पूरे बम धमाके का मास्टरमाइंड निकला। अब आपको आतंक के गुरु मौलवी इरफान अहमद से जुड़े वो सारे खुलासे बताते हैं जो बहुत हैरान करने वाले। इरफान का आतंकी बैकग्राउंड क्या है मैं आपको बताता हूं। दरअसल कश्मीर में जैश-ए मोहम्मद का यह स्लीपर सेल है। AGUH और जैश के टॉप कमांडर से इसका सीधा संपर्क था। आतंकी पढ़ाई की टाइमलाइन इसकी आपको बताते हैं कि कैसी है। साल 2007 में श्रीनगर के दारुल उलूम बिलारिया से इसने शुरुआती पढ़ाई की। फिर 2009 से लेकर 2016 तक शोपियां के मुफ्ती अयूब से इसने कट्टरता का कोर्स पढ़ा और यही कोर्स ये दूसरे आतंकियों में भी बांटता था। साल 2017 से 2018 के बीच देवबंद के दारुल उलूम बहारुल उलूम में यह पढ़ा था। फिर 2019-20 में श्रीनगर के दारुल उलूम से मुफ्ती की पढ़ाई इसने की। आतंक के साथ इसका कैसा कनेक्शन मैं आपको वो समझाता हूं। साल 2021 में आतंकी हाफिज मुजम्मिल के संपर्क में आया था। मौलवी इरफान को अंसार गजवत उल हिंद से जोड़ा गया। AGUH के 3 बड़े कमांडर्स के साथ इसने काम किया। साल 2021 के एनकाउंटर में हाफिज मुजम्मिल मारा गया था। एनकाउंटर के 1 महीने बाद डॉक्टर मुजम्मिल और इरफान की मुलाकात हुई। मुजम्मिल जैसा गुरु वैसा चेला। डॉक्टर मुजम्मिल ने मारे गए आतंकी को करीबी दोस्त बताया। 3 साल पहले फिर टेरर मॉड्यूल तैयार किया गया। 2022 में डॉक्टर्स का AGUH सर्कल तैयार हुआ। टेरर मॉड्यूल में अदील और उमर शामिल थे। मौलाना और सभी डॉक्टर गजवत उल हिंद के कट्टर समर्थक बताए जाते हैं। कश्मीर में लोकल आतंकी संगठन बनाने की साजिश इन्होंने तैयार की थी। अब जो खुलासे हुए उसके मुताबिक कश्मीर समेत देश के अन्य राज्यों में यह आतंकी मॉड्यूल अपना संगठन बना ही रहा था। साथ ही दिल्ली ब्लास्ट मामले में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की भूमिका खुलकर सामने भी आ चुकी है, जिसके मुताबिक मौलवी इरफान अहमद टेरर मॉड्यूल का सरगना था। मौलवी की तैयार की गई चैन ने दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया था और यह मौलवी जो था यह ऑपरेट होता था पाकिस्तान के आका के इशारे पर। मॉड्यूल की जांच कर रही एजेंसियां अब इस पूरे मामले में अंसार गजवत उल हिंद कनेक्शन की भी जांच कर रही है। दरअसल अब तक की जांच के बाद ये पता चला है कि किस तरीके से इस मॉड्यूल का रिंग लीडर मौलवी इरफान था। मौलवी इरफान ही वो शख्स था जो सबसे पहले अंसार गजवत उल हिंद से जुड़ा और उसके बाद वो जैश के लिए एक तरीके से स्लीपर सेल का नेटवर्क खड़ा कर रहा था। उसकी मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल से होती है और उसके बाद वो शुरू करता है व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की शुरुआत, जिसके बाद एक एक कर डॉक्टर जो हैं वो पूरे इस मॉड्यूल में जुड़ते चले जाते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल जो है डॉक्टर शाहीन और उमर को अपने साथ ले आता है और उसके बाद आदिल जो है वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा रहता है और उसके बाद ये व्हाइट टेरर मॉड्यूल जो है वो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर देते हैं। बताया जा रहा है कि जैश के इशारे पर इस पूरी साजिश को अंजाम देने की कवायद जो थी वो मौलवी इरफान की थी। फिलहाल जो है जांच एजेंसियां लगातार मामले की तफ्तीश कर रही हैं, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि किस तरीके से काफी समय से ये बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे और इसको लेकर बाकायदा एक बड़ा नेटवर्क जो है वो तैयार किया जा रहा था। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।
डॉक्टर टेरर मॉड्यूल से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। एनआईए की जांच में टेरर मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ। हमास के तर्ज पर काम कर रहा था ये मॉड्यूल। जो सूत्र बता रहे हैं आतंकी साजिश के लिए अस्पतालों का इस्तेमाल, गाजा के अल शिफा की तरह अस्पतालों में हथियारों का स्टोरेज किया जा रहा था। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे डॉक्टर मॉड्यूल हमास की तरह काम कर रहा था, उसके मंसूबे कितने खतरनाक थे। दरअसल सूत्र ये बताते हैं कि एनआईए की जांच में टेरर मॉड्यूल पर बहुत बड़ी बात सामने आई। अस्पतालों को आतंकी सेंटर बनाने की साजिश की जा रही थी। हमास ने जिस तरह से अस्पताल का इस्तेमाल किया था अपने एम्यूनिशंस या हथियारों का जखीरा भंडारण के लिए, ठीक वैसा ही करने की कोशिश। अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, इन अस्पतालों में हथियार रखे गए थे। श्रीनगर, नौगाम अस्पताल में भी विस्फोटक छिपाए गए थे, जो सूत्र बता रहे हैं। आपने वो तस्वीर देखी होगी जहां डॉक्टर के लॉकर से AK-47 और गोला बारूद साक्षात बरामद हो गया था। जैश और हमास कैडर्स के बीच बढ़ती नजदीकी के इनपुट भी मिले। मॉड्यूल को हमास से तकनीकी सहायता मिलने की भी आशंका है। हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट अटैक की भी तैयारी थी। आपको याद होगा कि कैसे इजराइल के अंदर कुछ हमास के जो आतंकी थे वो पैराशूट के जरिए दाखिल हुए थे और उसके बाद उन्होंने आतंक मचाना शुरू कर दिया था ठीक उसी मॉड्यूल पर। ये जो डॉक्टर्स गैंग था, ये जो आतंकी डॉक्टर्स थे, इसी मॉड्यूल पर काम करने की फिराक में थे। इधर दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए को एक और बड़ी कामयाबी मिल रही है। आतंकी मुजम्मिल के फोन से बड़ा खुलासा हुआ। मुजम्मिल का मोबाइल डिलीटेड डेटा रिकवर कर लिया गया है। मतलब उसके मोबाइल में जो डेटा डिलीट कर लिया गया था उसे रिकवर किया गया। और रिकवर करने के बाद क्या मिला? आतंकी के फोन से 200 वीडियोस बरामद हुए। इन वीडियोस में तुर्की जाने के सबूत मिले। 2022 में ISIS आतंकी से मुजम्मिल और उमर की मुलाकात हुई थी, जो सूत्र बता रहे हैं। अब आपके सामने 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। ये सभी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सबसे खतरनाक आतंकवादी, जिन्होंने आतंक का एक पूरा साम्राज्य देश के अंदर खड़ा कर लिया। इन तस्वीरों में 3 डॉक्टर और एक मौलवी है, जिन्होंने मिलकर देश विरोधी साजिशें रची और पाकिस्तान के इशारे पर दिल्ली को दहलाया। ये डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर अदील, मौलवी इरफान। अदील वो जिसके जरिए ये पूरा नेक्सस खुलकर सामने आया। डॉक्टर मुजम्मिल वो जो मौलवी इरफान के साथ शुरुआत से इस टेरर मॉड्यूल पर काम कर रहा था, और शाहीन वो जो जैश के संपर्क में थी और जमातुल मोमिनात के लिए काम कर रही थी। इन सबके बीच लगातार हो रहे जो खुलासे, उनके बीच एनआईए को एक और कामयाबी मिली। जो कामयाबी मिली मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर मुजम्मिल के फोन से जांच में क्या क्या मिला, मैं आपको वो बताता हूं। सूत्र बता रहे हैं कि वीडियो में आतंकी मसूद अजहर की जहरीली तकरीरें मिली। असगर और दूसरे आतंकियों की भी तकरीरों के वीडियोस मिले हैं। कुल 200 वीडियोस हैं, उनमें से ज्यादातर जहरीली तकरीरों के। ISIS से जुड़े आतंकियों के ऑडियो और वीडियोस मिले। आतंकवादी ट्रेनिंग से जुड़े 80 वीडियोस रिकवर किए गए। इनमें बम बनाने, केमिकल रिएक्शन और विस्फोट रिसर्च के वीडियोस हैं। मतलब किससे कितना विस्फोट हो सकता है, इसके ऊपर वीडियोस हैं। बम बनाना कैसे, इसके ऊपर वीडियोस हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई समेत कई राज्यों के रेकी के भी वीडियो हैं। धार्मिक स्थल, भीड़ भाड़ वाले बाजारों के वीडियोस हैं। मुजम्मिल के तुर्की जाने का भी एक वीडियो सामने आया है। तुर्की में सीरियाई ISIS कमांडर से उसकी मुलाकात हुई थी। ISIS कमांडर से बम बनाने की ट्रेनिंग और मदद उसने ली थी, जो सूत्र बता रहे हैं। ये वीडियोस बहुत काम के साबित हो सकते हैं जांच एजेंसीज के, ताकि ये पता चले कि इन सारे डॉक्टर्स का लिंक कहां कहां तक था। इधर दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के तार कानपुर से जुड़ रहे हैं। आतंकी वारदात वाली जगह 7 नंबर एक्टिव थे। सभी 7 मोबाइल नंबर कानपुर के हैं। मतलब ये क्या इत्तेफाक है या कानपुर से वाकई कोई गहरा नाता है इस धमाके का? ये बहुत बड़ा सवाल है। कानपुर के मोबाइल से 22 नंबर्स पर कॉल की गई थी। 22 नंबरों के मालिकों को ट्रेस एजेंसीज कर रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। और ऐसे में सवाल वही है कि ये 7 नंबर अकेले कानपुर के होना क्या एक बहुत बड़ी थ्योरी की तरफ इशारा कर रहा है। इधर टेरर मॉड्यूल पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आतंकियों के बैंक खातों से एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। 7 साल में 40 करोड़ से ज्यादा का संदिग्ध लेन देन हुआ। छोटे छोटे अमाउंट्स में पैसा आया और पैसा इन्वेस्ट किया गया या खर्च किया गया। कुछ अकाउंट 2021 के बाद अचानक निष्क्रिय हो गए। अकाउंट से खास पैटर्न में पैसे का लेन देन हुआ। मतलब अगर किसी ने 1 लाख रुपए भेजने हैं तो वो 1 लाख ना भेजकर 1,01,000 रुपया भेज रहा था। तो ऐसे में सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये खास तरह का पैटर्न इस तरह के ट्रांजैक्शंस में क्यों इस्तेमाल किया गया। टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड कहे जाने वाली डॉक्टर शाहीन उर्फ मैडम सर्जन, उसके भाई डॉक्टर परवेज
कानपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आरिफ और सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल को लेकर एजेंसियों ने एक बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों का दावा है कि पिछले 7 सालों में इनके अकाउंट से करीब 40 करोड़ का संदिग्ध लेन देन यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये ट्रांजैक्शन हफ्ते में 2 या 3 बार हुए हैं। हालांकि इनके अमाउंट थोड़ी कम है। कहा जा रहा है कि इनके अकाउंट में करीब 20 से लेकर 25,000 का अकाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ। ये कुछ अकाउंट है जिसमें जो है छोटे छोटे अमाउंट्स को ट्रांसफर किया गया है, लेन देन हुआ है। ये लेन देन कहां से हुआ, किसने किया है, ये सब कुछ जांच के दायरे में है। हालांकि इस पूरे मॉड्यूल की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसकी जब जांच की गई तो एक बहुत हैरान करने वाला पैटर्न भी सामने आया है, जिसको लेकर एजेंसियां खुद भी हैरत में है। कहा जा रहा है कि कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें जो ट्रांसफर अमाउंट है वो 1 लाख 1 रुपये, 2 लाख 1 रुपये है। यानी जो 1 रुपया है, 1 लाख के साथ 1 रुपया या 2 लाख के साथ 1 रुपया, ये क्या है एजेंसी समझने की कोशिश करी है। सूत्रों का दावा है कि हो सकता है कि ये कोई ऐसा कोड हो जिसके जरिए मैसेज दिया जा रहा हो कि ये अमाउंट जो जमा किया गया है या जो वो कैसे खर्च करना है और किस मोटिव के लिए दिया गया है, ये कोड हो सकता है। हालांकि इसी कोड को डिकोड करने के लिए एजेंसी जो है लगातार इन चारों से पूछताछ कर रही है। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ नवभारत, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से अब आपको